गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9th में राजनीति के अध्याय 1 में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। तो जैसा कि हमने पहले फ्रांसीसी क्रांति के पाठ में भी ये पढ़ा था कि फ्रांस में किस प्रकार से संघर्ष हुआ और अपने अधिकारों को लेकर किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, तो यहाँ पर भी जो लोकतंत्र था उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया गया और ये संघर्ष सभी वयस्क लोगों के मत के अधिकार के लिए था और इस बात को दुनिया के सभी देशों ने भी माना। लेकिन इसके बावजूद भी मतदान के अधिकार से वंचित करने के कई सारे उदाहरण अब भी सामने आए हैं, जिसमें पहला है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसा कि हम यहाँ सामने देख ही रहे हैं कि आज सऊदी अरब में जो महिलाएं थीं उनको किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग पावर नहीं था। दूसरे नंबर पर नाम आया है एस्टोनिया का। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। अल्पसंख्यक अर्थात ऐसे लोग जिनकी समाज में संख्या कम होती है। तो यहाँ पर एस्टोनिया ने भी अपने यहाँ की नागरिकता के कुछ ऐसे नियम बनाए थे, रूल्स बनाए थे, जिसके कारण जो अल्पसंख्यक समाज के रूसी अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे उनको अपना वोटिंग पावर पाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। यहाँ एक तीसरा उदाहरण है जो फिजी का है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। अर्थात जो स्वयं फिजी का रहने वाला है, जो वहाँ का मूल निवासी है, उसके वोट की गिनती पूरे एक वोट में गिनी जाती है, लेकिन जो भारत से जाकर वहाँ पर बसे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, वहाँ यदि वो फिजी में जाके वोट देते हैं तो उनका वोट आधा गिना जाता था। अर्थात वहाँ के मूल निवासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने ये तीनों उदाहरण जो देखे वो मतदान के अधिकार से वंचित करने के थे। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये जो तीसरी विशेषता हमारे सामने आई है वो यही कह रही है कि लोकतंत्र का एक जो विशेषता है तीसरी वाली, वो ये भी कहती है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक जो है उसका बराबर वोट होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। वोटिंग करने वाले के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की जो वोट की गिनती है वो एक में पूरी मानी जाए, पूरी एक मानी जाए, और अन्य जो व्यक्ति है उसके वोटिंग का मूल्य कम किया जाए, यानी कि उसके वोट को आधा माना जाए।